हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए एक क्यूट सा ड्रेस देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बीच में फ़ोल्ड करके और एक बार इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ पे उसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए मेजरमेंट डालते हैं उसी तरह। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का 1/6 मेजरमेंट डालना है। वेस्ट हमारा 20 इंचेस है तो 20 का 1/6 होता है 3.2 इंचेस। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 3.2 इंचेस पर मार्किंग कर लेती हूँ और यहाँ पे इस तरह से सर्कल को इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे नीचे की तरफ 12 इंचेस पर मार्किंग करते हुए जाना है। यहाँ पे इस तरह 12 इंचेस पर मार्किंग करके उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से ज्वाइन कर लेना। अभी 12 का मार्किंग करके यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से 1/4 ऑफ सर्कल का पे मिलेगा, उस पर हमें कट कर लेना है। हमें अंदर का पोर्शन नहीं कट कर लेना, सिर्फ आउटर साइड जो है उसे कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से ओपन करके थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए फिर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके अब हमें यहाँ पे 3.25 पर मेजरमेंट डाल लेना है फिर से और इस पोर्शन को कट कर लेना है। ये हमारे ड्रेस का नीचे का पोर्शन हो गया। अब हम इसकी ऊपर की पोर्शन को देखेंगे, ऊपर की बॉडी की पोर्शन को। इस तरह से ये फुल्ली सर्कल में इस तरह से दिखेगा। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा नीचे की तरफ। इसके बाद हम इसके ऊपर के बॉडी का पोर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स में कपड़ा लिया है और इसे इस तरह से बीच में फोल्ड कर लेती हूँ। अब हम मेजरमेंट्स डालेंगे। इस ड्रेस में ऊपर का पोर्शन चेस्ट से ज़रा नीचे और वेस्ट से ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा टोटल मेजरमेंट 8 इंचेस है। तो 8 + ½ इंचेस हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से 8.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। शोल्डर हमारा 4.5 इंचेस पे है तो उसमें ½ इंच ऐड करते हुए 5 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। और आर्म होल भी हमारा 4.5 इंचेस है तो उसमें भी ½ इंच ऐड करते हुए 5 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट हमारा 22 है तो उसका 1/4 हमें 5.5 इंचेस + 1.5 इंच ऐड करते हुए 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से 7 इंचेस पर मैंने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप दे देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब नेक विड्थ है हमारा 2.5 इंच और फ्रंट नेक है 3.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और वहाँ से क्रॉस में 3.5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से 3.5 पर मार्किंग करके नेक का शेप देना है इस तरह से। तो अब हम इस तरह से नेक का शेप देंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक की मेजरमेंट सेम है तो यहाँ पे मैं दोनों की मेजरमेंट सेम रख रही हूँ। अब हमें इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। यहाँ ड्रेस स्लीवलेस है तो यहाँ पे स्लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इन्हीं कपड़े को रखते हुए यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने 2 लेयर में कपड़ा लिया है, उस पर इस तरह से मार्किंग करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। इसी तरह के दोनों तरफ के लिए इस तरह के 2 लेयर्स चाहिए होंगे। इस तरह से हमें इस पोर्शन को कट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ कट कर लेना है और नेक के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से टुकड़े को कट कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे इसे इस तरह से लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर स्टिचिंग कर लेना है।
इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। दूसरे साइड को मैंने अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया। अब हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई मार लेने के बाद जो हमने नेक की सिलाई की थी उसे बीच में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सीधे कपड़े के ऊपर इसे इस तरह उल्टा रख लेना है और ऊपर के शोल्डर के कपड़े को जॉइन करते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह बाहर निकाल कर दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेना है नेक लाइन को। और अब हमें स्लीव्स की साइड को भी उसी तरह से अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे साइड्स को स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ की साइड्स को स्टिचिंग कर लेने के बाद हमें नीचे का घेर लगाना होता है। तो अब मैंने यहाँ पे साइड को स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस ऊपर के पोर्शन को सीधा करते हुए इसके ऊपर जो हमने घेर के लिए कटिंग किया था उस घेर के कपड़े को उल्टा रखते हुए जो हमने बीच में कट किया था कमर के लिए उस कमर को अटैच कर लेना है। इस तरह से इस कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रख लेना है और जो ऊपर का पोर्शन है उसे बीच की साइड में लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें नीचे की जो साइड है उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जो नीचे का घेर है इसे फोल्ड करने के बाद हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जीएस फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट्स या फिर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।